नमस्कार, मैं हूं संजय मग्गू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देश रोजाना पर। हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और जिसके जश्न को और दमदार बनाने के लिए देश रोजाना आपको 1 अगस्त से प्रतिदिन बता रहा है आज़ादी के एक सुने अनसुने किस्से की पूरी कहानी। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके बीच हूँ आज़ादी के आंदोलन के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ, जिसे इतिहास में चौरी चौरा की घटना के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा की यह घटना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि वर्ष 1922 में जब यह घटना हुई उस समय आज़ादी का आंदोलन एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई एक साथ हो लिया था। क्या कांग्रेसी, क्या भारतवासी, क्या आम और क्या खास, पूरा भारत जैसे कांग्रेस और कांग्रेस ही समूचा पूरा भारत बन चुकी थी। सब अहिंसक आंदोलनकारी गांधी जी के पीछे चल पड़े थे, लेकिन चौरी चौरा की यह घटना हिंसा के कारण अचानक महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं, जिनमें मोतीलाल वोहरा से लेकर CR दास और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तक शामिल थे, सभी ने गांधी जी के फैसले का खुलकर विरोध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया कि गांधी जी का यह फैसला एक राष्ट्रीय आपदा की तरह है। वैसे तो इतिहास में चौरी चौरा की इस घटना को 23 अंग्रेजी अधिकारियों को जिंदा जलाए जाने को लेकर ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं उन भारतीय 19 स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के बारे में जो कि हंसते हंसते आज़ादी के संग्राम की सफलता के लिए शहादत को चूम गए। वे शहीद जो कि फांसी के तख्ते पर झूल गए इस वतन की आज़ादी के लिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जब असहयोग आंदोलन पूरे देश में अहिंसक तरीके से चल रहा था तो चौरी चौरा में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ हिंसा भड़क गई। क्या उस घटना का कोई तात्कालिक कारण था या उसके पीछे अंग्रेजों से क्रांतिकारियों का कुछ पुराना रोष था कि जो उस दिन अंग्रेजों पर वे पहाड़ की तरह टूट पड़े। बात चौरी चौरा की हो रही है तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इस घटना को चौरी चौरा के नाम से जाना क्यों जाता है। आखिर ये चौरी चौरा है क्या? तो वैसे तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से 26 किलोमीटर दूर एक स्थान है। वह स्थान जहां आज़ादी के संघर्ष में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। चौरी चौरा यहाँ का एक पुलिस स्टेशन भी है जिसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों ने कई पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया था। घटना फरवरी 1922 की है। गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। असहयोग आंदोलन का मतलब अंग्रेजी सरकार के प्रति पूरा असहयोग। वैसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज ही अंतिम उद्देश्य है। लोगों ने अंग्रेजों से असहयोग करते हुए उनके सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ही देसी सामान का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया। इस बीच पूरे देश में जहां यह असहयोग आंदोलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, वहीं चौरी चौरा में जनवरी 1922 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कि चौरी चौरा की घटना को इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना में बदल दिया। हुआ यूं कि चौरी चौरा की घटना से 10 दिन पहले यहाँ के डुमरा बाजार में कांग्रेस के 10-12 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बाजार का मालिक संत बख्श हुआ करता था। संत बख्श ने उन कार्यकर्ताओं को वहां से भगा दिया। कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हुए, लेकिन इसके बाद 31 जनवरी को कांग्रेस के लगभग 4000 कार्यकर्ता वहां धरना देने पहुंच गए। उस दिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2 फरवरी को चौरी चौरा की घटना से 2 दिन पहले कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनमें लगभग 50 के आसपास लोग शामिल थे, धरना देने बाजार में पहुंचे। उन कार्यकर्ताओं में भगवान अहीर, नज़र अली और लाल मोहम्मद साई इस प्रकार के लोग शामिल थे। जैसे ही वे लोग बाजार में पहुंचे तो बाजार के मालिक संत बख्श के साथ उन लोगों ने मारपीट की। बाद में पुलिस बुलवाई गई। भगवान अहीर और 2 अन्य कार्यकर्ताओं को थाने ले जाकर पुलिस ने बुरी तरह पीटा। यह बात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भीतर तक घायल कर गई। क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि संत बख्श के कहने पर ही थानेदार गुप्त शेख सिंह ने उनके 3 कार्यकर्ताओं को जेल भेजा और उन कार्यकर्ताओं को पीटा। इस तरह क्रांतिकारी गुप्तेश्वर सिंह से नाराज हो गए और अब चौरी चौरा की घटना का दिन यानी कि 4 फरवरी आ चुकी थी।
3 कार्यकर्ताओं से हुई मारपीट का विरोध करने के लिए मुंडेरी बाजार में 800 से ज़्यादा क्रांतिकारी एकत्र हो चुके थे। लोगों की भीड़ को देखते हुए दारोगा गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से और पुलिस फोर्स बुला ली। वह पुलिस जो सशक्त थी, जिनके पास बंदूकें भी थी। इधर फोर्स जितनी तेजी से बढ़ रही थी, क्रांतिकारियों की संख्या भी उससे दोगुनी होती जा रही थी। इस बीच बढ़ती भीड़ पर काबू पाने के लिए संत बख्श के यहाँ काम करने वाला एक शख्स अवध तिवारी मौके पर पहुंचा। अब क्योंकि क्रांतिकारी भीड़ संत बख्श सिंह से पहले से ही खफा थी, तो अवध तिवारी को देखते ही भीड़ उग्र होने लगी। भीड़ ने गुप्तेश्वर सिंह के थाने के बाहर प्रदर्शन तेज कर दिया और इसी दौरान गुप्तेश्वर सिंह ने एक कार्यकर्ता के सिर से गांधी टोपी उतारी और उसे जूतों के नीचे मसलने लगा। आपको बता दें कि वो आज़ादी का वह दौर था जब गांधी टोपी को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। बस फिर क्या था, गुप्तेश्वर सिंह के इस कदम ने चिंगारी को धधकती ज्वाला बना दिया और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में गुस्सा इस कदर भड़का कि कार्यकर्ता और पुलिस आपस में भिड़ गए। क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को काबू पाने के लिए पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी और पुलिस की इस फायरिंग में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए और 50 से ज़्यादा घायल हुए। और पुलिस ने इस दौरान बिना रुके इतनी फायरिंग की कि पुलिस की गोलियां ख़त्म होने लगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम घटा नहीं था और वह एक बार फिर बढ़ने लगा। कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों के बढ़ते हुजूम को देखकर पुलिस के कुछ जवान अपने आप को बचाने के लिए थाने की ओर भागने लगे। सभी पुलिसकर्मियों ने अपने आप को एक थाने के लॉकअप के अंदर बंद कर लिया। कुछ ही देर में थानेदार यानी कि जो दरोगा थे गुप्तेश्वर सिंह, वो भी थाने में पहुंच गए। गुस्साए और बौखलाए कार्यकर्ताओं ने इसे अपने लिए एक मौका माना और उन्होंने पास से ही केरोसिन तेल लाकर थाने में आग लगा दी। इस आग में 23 पुलिसकर्मी थाने के अंदर जिंदा जल गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया। पुलिस ने 6000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और अंत में 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता मीर शिकारी इस केस में सरकारी गवाह बन गए, जिसके बाद जज H.E. होमस ने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसले में 172 आरोपी जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई। बाद में मदन मोहन मालवीय ने यह केस लड़ा और तब 19 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। 16 लोगों को काला पानी भेजा गया और 38 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया। इतिहास के पन्नों में इन 19 शहीदों के नाम तो अंकित हैं, लेकिन बच्चा बच्चा इनके नाम को नहीं पहचानता। शहादत की पहचान अमिट होती है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं रह जाती। जब जब चौरा चौरी की घटना को याद किया जाएगा, जब जब चौरी चौरा का मामला याद आएगा, तो इनकी शहादत खुद ब खुद यादों में ताज़ा हो जाएगी। इन सभी 19 स्वतंत्रता प्रेमियों और आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले आज़ादी के मतवालों को 2 से 11 जुलाई 1923 के बीच एक एक कर फांसी पर लटका दिया गया। चौरी चौरा की घटना के बाद शहीद हुए 19 सपूतों में विक्रम, दुदही, भगवान, अब्दुल्ला, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लोटीमल, महादेव, मेघू अली, नज़र अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदाली, सहदेव, सोहन, संपत, श्याम, सुंदर और सीताराम शामिल थे। चौरी चौरा की घटना के 52 साल बाद गोरखपुर में इन शहीदों की याद में चौरी चौरा स्मृति के रूप में 12.25 मीटर ऊंची मीनार बनाई गई और फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौर में वर्ष 1982 में चौरी चौरा स्मारक बनवाकर इन सभी 19 शहीदों के नाम उस स्मारक पर अंकित कराए गए। और अभी कुछ वर्ष पहले इस स्मारक का एक बार फिर से सौंदर्यीकरण कराया गया, जनवरी 2021 में, जिसका लोकार्पण हुआ। तब शहीदों के उपनाम हटा दिए गए, सिर्फ नाम ही अंकित रहे। इसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। खैर, शहीद होने वालों ने निस्वार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी देश की आज़ादी के लिए। नाम दर्ज हो या उपनाम, ये तमाम शहीद न सिर्फ इतिहास में बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर हैं और जिंदा रहेंगे। नाम भले ना याद हों, लेकिन इनकी शहादत को हर दिन 100 नमन। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। आज़ादी के दिलचस्प किस्सों की कहानियाँ और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।